गुड मॉर्निंग गाइस। आज फिर एक नए वीडियो के साथ अभी अपन वर्ब सब्जेक्ट अग्रीमेंट की सीरीज चल रही है हमारी। तो उसमें हमने देखा है कि जब एंड जोड़ा जाता है, नीदर नॉट जोड़ा जाता है, इधर और जोड़ा जाता है तो कैसे करते हैं। अब अगली वीडियो में हम देखने वाले हैं कि अलॉन्ग एज वेल एज, तो बिसाइड, इन सब को यदि जोड़ा जाता है सब्जेक्ट के बाद में तो क्या होता है ना। तो सबसे पहले देख छोटा सा फिर से एक मैं रिव्यू दे देती हूँ कि सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट जरूरी क्यों है। क्योंकि किसी भी सेंटेंस की फ्रेमिंग के लिए यदि आपको सब्जेक्ट के बाद परफेक्शन के साथ वर्ब लगाते नहीं आ रही है तो आपका पूरा का पूरा सेंटेंस गड़बड़ हो जाएगा। इसीलिए आपको यहाँ पर सब्जेक्ट के साथ वर्ब को पढ़ना पड़ता है। और जब वर्ब का मतलब होता है कि सब्जेक्ट यदि सिंगुलर होगा तो वर्ब भी आपकी सिंगुलर होगी, सब्जेक्ट यदि प्लूरल होगा तो वर्ब भी आपकी प्लूरल होगी। इसीलिए ये इसे सब्जेक्ट वर्ब अग्रीमेंट कहते हैं। क्योंकि कहा भी गया है कि वर्ब किससे एग्रीमेंट करती है, हमेशा सब्जेक्ट के साथ करती। एक छोटा सा एग्जांपल देख लेंगे फिर वो पुराने वीडियो के हिसाब से कंटिन्यू करेंगे। देखो देखो मैंने बोला ही के साथ हमेशा इज ही लगता है। क्यों इज लगता है? क्योंकि ये आपका हमेशा सिंगुलर सब्जेक्ट होता है और इज हमेशा सिंगुलर वर्ब होती है। ही प्लेज ही लगेगा। प्लेस क्या हो, सिंगुलर वर्ब है, भले ही वो एक्शन वर्ब है लेकिन है तो वो आपकी एक्शन सिंगुलर वर्ब। ये सिंगुलर वर्ब हो गई और ये सिंगुलर सब्जेक्ट हो गया। लेकिन वहीं आपने दे लिख दिया तो दे आपका प्लूरल सब्जेक्ट हो गया, तो ऑब्वियसली इसके साथ में इसकी जगह पे यहाँ पे लगेगा आर। लेकिन यदि मैंने वहां पे लगाया इसको दे की जगह पे लगाया तो दे में एस नहीं लगेगा, प्ले के साथ में दे प्ले लगेगा, है ना। तो आपको ये मैं एक बार छोटा पहले मैंने वीडियो में समझा दिया, अभी आपको पूरा वीडियो देखना है तो वहां जाकर आप देख सकते हो। फिर भी मैं आपको बता देती हूँ क्योंकि जो आई होता है ये एक्सेप्शन होता है। इसको हम एक्सेप्शन क्यों लेते हैं? क्योंकि इसमें हम केवल आई एम और वॉज ही लिखते हैं, बाकी सब के समय हम इसको प्लूरल मानते हैं। देखेंगे कैसे, हम क्या कहते हैं आई डू नॉट, जब निगेटिव करते हैं तो आई हैव करते हैं, यहाँ पर आई हैव के बाद में क्या करते हैं और फिर ये हमेशा ध्यान में रखना कि डू और हैव हम इसमें लगाते हैं। इट मीन्स यहाँ पे ये प्लूरल का काम करते हैं और यहाँ पे ये सिंगुलर का काम करते हैं। तो ही, शी, इट और किसी पर्सन का नाम है, सपोज किसी का नाम है रानू हो गया, रानू हो गया, इनका नाम है तो ये सिंगुलर सब्जेक्ट होते हैं। ये हमेशा क्या होते हैं, सिंगुलर वर्ब लेते हैं। जैसे इज हो गया, फिर एस लग जाता है किसी भी जैसे रीड हो गया, रीड आपकी वर्ब है, इसमें एस लग जाएगा, ये ई एस लग जाएगा, सिंगुलर वर्ब हो जाएगी। वहीं पे अगर हम दे और बी और आई तो हमारा एक्सेप्शन में ले लिया, मैंने बता दिया, इनकी बात हो जाती है। इसके साथ हम आर ले लेते हैं और आर के साथ में हम हैव ले लेते हैं। लेकिन यहीं पे हम इसके साथ अगर लेते हैं तो हैज लेते हैं, ठीक है ना। तो इस प्रकार डज ले लेते हैं। तो इस प्रकार का मैंने एक पूरा रिव्यू ले चुकी हूँ पहले भी वीडियो में। अब हम आगे की वीडियो में चलते हैं। तो ये दे और आर और ये है क्या है, प्लूरल वर्ब है। इस प्रकार से आप एक्शन वर्ब में, पोजीशन वर्ब में आपको सिंगुलर वर्ब के साथ सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ में सिंगुलर वर्ब और प्लूरल सब्जेक्ट के साथ में प्लूरल वर्ब लेना पड़ता है ना। यही छोटी छोटी सी चीजें, इससे मिस्टेक नहीं करेंगे और हम अपनी इंग्लिश को एनहांस कर सकते हैं। गाइस मैं बार बार कहती हूँ हर चीज सीखी जा सकती है, किसी भी उम्र में सीखी जाती हो, कहीं पर भी सीखी जाती है, शुरुआत कहीं से भी की जा सकती है। और मैं उम्मीद करती हूँ कि आप भी जीरो से शुरुआत करके, अगर आप आज ही ये वीडियो देख रहे हैं तो ये मान के चलो कि आप आज ही से ये वीडियो देख सकते हैं और शुरुआत कर सकते हैं ABCD से, छोटे छोटे वर्ड से, सेंटेंस से, और डेफिनेटली यू विल बी अचीव योर गोल, ठीक है ना। थैंक यू फॉर। ये कंपाउंड चूंकि दो से जुड़े हुए दो हैं तो इसलिए यहाँ पे आर आएगा। बट थोड़ा सा नियम यहाँ पे देखना, जैसे हमें एक और लिख दी थी गोल्ड एंड सिल्वर, दो मेटल हो गई ना, गोल्ड एंड सिल्वर आर एक्सपेंसिव मेटल। दोनों मेटल कैसी है, थोड़ी एक्सपेंसिव है, कॉस्टली होती है ना, प्रीसियस होती है। तो यहाँ पे दोनों चीजें हैं। बट थोड़ा सा नियम यहाँ पे चेंज होगा, जब एक ही सब्जेक्ट हो, एक ही सब्जेक्ट की क्वालिटी या आइडिया एंड से जुड़ा हुआ, या तो उसकी क्वालिटी होगी अलग अलग या उसका आइडिया एंड से जुड़ा हो, लेकिन वो एक ही पर्सन। यहाँ तो आपको समझ में आ रहा है कि ये दो चीजें अलग है ना, ये भी एक अलग है और एक ये भी अलग है, भले ही सब्जेक्ट एक है पर आइटम आपके पास दो है। तो आपको यहाँ पे प्लूरल वर्ब लगाना। लेकिन
यहाँ पे आपको देखना है कि सब्जेक्ट एक ही हो, उसकी क्वालिटी दो हो सकती है, ज़्यादा हो सकती है, दो हो सकती है, या उसके पास कोई ऐसा आइडिया है जो एंड से जुड़ा हुआ है, तब वहाँ पे हमें सिंगुलर वर्ब लगाना है। देखेंगे माय सिस्टर, मेरी बहन एक है, एंड टीचर। अब देखो ये जो मेरी बहन है एंड टीचर, ये नहीं बता रहा है कि मेरी बहन ही टीचर है। एंड टीचर, मेरी बहन और टीचर मतलब वही टीचर है। अब ये कैसे समझ में आएगा कि एक ही के बारे में बात करें? देखो यहाँ पे कोई आर्टिकल नहीं लगा है, कोई भी आर्टिकल नहीं लगा है। इट मीन्स अगर ये यहाँ पे ऐसा होता माय सिस्टर एंड अ टीचर, मेरी बहन और एक टीचर, तो फिर यहाँ पे हमें लगाना पड़ता आर कमिंग। मेरी बहन यानी एक मेरी बहन अलग से और एक टीचर जो अलग है वो नहीं है। लेकिन यहाँ पे समझ में आ रहा है ये भले ही एंड से जुड़ा है, माय सिस्टर एंड टीचर, यानी मेरी जो बहन वही टीचर है, वो टीचर भी है, इज कमिंग। इसका मतलब समझ में आ रहा है कि एक ही व्यक्ति के बारे में बात कर रहे हैं। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, ये पूरा का पूरा एक सब्जेक्ट हो गया और इसके लिए वर्ब हो गई है इज। लेकिन यहाँ पे देखेंगे ये एक सब्जेक्ट और ये एक सब्जेक्ट, तो दो पर्सन हो गए। ये मेरी बहन है कोई अलग है, और ये अ टीचर एक टीचर वो कोई दूसरी है। आर कमिंग, दोनों आ रही हैं, इट मीन्स दोनों आ रही है, इसलिए इन सब्जेक्ट के लिए हमने क्या लगाया, यहाँ पे आर लगाया। आगे देखेंगे एन एक्टर, देखो यहाँ पे एक एक्टर एंड प्रोड्यूसर। यहाँ पे मैंने क्या बोला था, दोनों आर्टिकल लगे हैं, इट मीन्स दो चीजें हैं। यहाँ पे दोनों अलग अलग चीजें हैं, इसीलिए इनके लिए बात की थी। लेकिन यहाँ पे एंड लगा जरूर है, लेकिन यहाँ पे अलग अलग के लिए बात कर रही है, यहाँ पे एक ही की बात कर रहे हैं। एन एक्टर एंड प्रोड्यूसर, फिर से ध्यान देंगे कि एक एक्टर और प्रोड्यूसर, इट मीन्स जो एक्टर है, यहाँ पे कोई आर्टिकल लगा है क्या, या कोई अलग इसको डिस्क्रिमिनेट या फिर इसको अलग करने के लिए कुछ लगा है क्या, यानी कोई भी ऐसा आर्टिकल या डिमोन्स्ट्रेट करने के लिए कुछ लिखा है कि नहीं ना। तो इट मीन्स यही जो एक्टर है यही प्रोड्यूसर है। बताना यही चाह रहा है कि एन एक्टर एंड प्रोड्यूसर, एक कलाकार, एक एक्टर और प्रोड्यूसर इज प्रोड्यूसिंग अ मूवी, क्या कर रहे हैं, मूवी बना रहे हैं, प्रोड्यूस कर रहे हैं। तो यहाँ पे इज इसलिए आया कि ये जो दोनों पर्सन हैं ये केवल एक ही है, एक ही के बारे में। अगर यहाँ पे एक अलग से आर्टिकल दे दिया जाता तो हम समझ जाते कि यहाँ पे दो लोग हैं, ठीक है ना, तब हम वहाँ आ लाते। इन दोनों में इतना अंतर है। एक अब देखेंगे कई बार क्या होता है, कोई चीज़ मैंने अभी बताया कि आपके पास आइडिया हो सकता है। अब हम जब सुबह मॉर्निंग में ब्रेड और बटर खाते हैं, तो ब्रेड के ऊपर अपन उसको अप्लाई करते हैं ना, तो उसके साथ अपन खाते हैं, तो वो जो ब्रेड और बटर अलग अलग बॉल में लगे वहां पे इसका मीनिंग नहीं आएगा। अगर मैंने बोला ब्रेड एंड बटर आर बाइंग, मैं ब्रेड और बटर खरीद रही हूँ, है ना, तो दो अलग अलग पाउच है, दो अलग अलग बॉल है, दो अलग चीजें हैं, तो हम खरीद रहे हैं। लेकिन जब हम ब्रेकफास्ट की बातें कर रहे हैं तो हम उस पर अप्लाई करके खाते हैं, तो वहां पे देखो ब्रेड एंड बटर इज माय ब्रेकफास्ट, मेरा ब्रेकफास्ट है, मैंने ब्रेड और बटर ही मतलब अप्लाई करके ही खाते हैं। फिर ब्रेकिंग एंड एंटरिंग इज अगेंस्ट द लॉ, तोड़ना और एंटर करना, जैसे बोलते हैं ना किसी कहीं कहीं लिखा रहता है ना, तोड़ना और मना करना, कोई दीवार तोड़ना और वहां चले जाना, ऐसा करना, तो ये दोनों एक ही है, इनका मीनिंग भी एक ही है। किसी एक थॉट के लिए, किसी एक आइडिया के लिए ये बताया जा रहा है, भले ही वो एंड से जुड़ा है, वहां पे हमें सिंगुलर वर्ब ही लेना है। ब्रेकिंग एंड एंटरिंग इज अगेंस्ट द लॉ, तोड़ना और अंदर जाना लॉ के खिलाफ है, नियमों के खिलाफ है। द बेड एंड ब्रेकफास्ट वॉज चार्मिंग, मतलब हम कहीं जाते हैं बहुत अच्छी सुविधा मिल जाती है तो हम क्या बोलते हैं, द बेड एंड ब्रेकफास्ट वॉज चार्मिंग, बहुत अच्छा था, बहुत शानदार था। तो वहाँ पे दो भले अलग अलग चीजें थी, ऐसा कुछ नहीं था, मतलब वहाँ की जो ओवरऑल आपकी जो फैसिलिटी थी वो कैसी थी, अच्छी थी। तो आपको इनके कॉन्टेक्स्ट को समझना होगा कि ये जो उसके बाद का ऑब्जेक्ट है, उसके बाद का जो कॉम्प्लीमेंट है, वो किस कॉन्टेक्स्ट में लिखा गया है, तब आप इसको बहुत अच्छे से अप्लाई करेंगे। क्योंकि देखो यहाँ पे ये जो दोनों हैं वो एक ही सब्जेक्ट के लिए लिखा हुआ है और इसीलिए इसके साथ सिंगुलर सब्जेक्ट लिख रहा है। ये दोनों एक ही सब्जेक्ट है इसलिए सिंगुलर सब्जेक्ट लग रहा है। ये दोनों ब्रेड एंड बटर इज, ये दोनों एक ही सब्जेक्ट है इसलिए इज लग रहा है। लेकिन यहाँ पे ये दोनों अलग अलग और एंड से जुड़े हैं इसलिए यहाँ पे आर लग रहा है। क्लियर ना। लेकिन अब हम दूसरा रूल पढ़ते हैं कि कई बार क्या होता है कि मैं तो आ रही हूँ एज वेल एज तुम भी आ रही हो, पेन ले लो एज वेल एज पेंसिल भी ले लो,
तो जैसे along with आता है, as long as आता है, जैसे कोई एक सब्जेक्ट लिख लिया है उसके साथ हमने as well as लगाया हुआ है या along with लगाया हुआ है या not लगाया हुआ या beside लगाया हुआ, कुछ भी ऐसे कुछ वर्ड होते हैं, ऐसे कुछ प्रपोजिशन और ऐसे कुछ चीज़ें होती हैं जिससे आपको लगता है कि किसके, हम जब आपस में डिस्कस करते हैं तो लगता है एज वेल एज मतलब कि ये भी, एज वेल एज बोला मतलब ये भी, लेकिन यहाँ पे इसका मीनिंग ऐसा नहीं होता है। सब्जेक्ट में और वर्ब के एग्रीमेंट के अंदर हमें उसके साथ वाले सब्जेक्ट से हमें कोई मीनिंग नहीं, मतलब नहीं निकलता है, हमें उसे अवॉइड करना पड़ता है, हमें तो केवल मेन सब्जेक्ट पे फोकस करना होता है। देखेंगे कैसे एग्जाम्पल के थ्रू। द टीचर, हाँ देखेंगे यहाँ पे जो टीचर एज वेल एज स्टूडेंट सॉरी, एक टीचर मतलब द टीचर शिक्षक, एज वेल एज स्टूडेंट्स, एज वेल एज मतलब साथ ही साथ बच्चे भी, स्टूडेंट्स भी, विद्यार्थी भी। तो यहाँ पे इज क्यों आया, इसके लिए आया हुआ क्योंकि आपका सब्जेक्ट क्या है, ये है द टीचर आपका सब्जेक्ट है, एज वेल एज से जुड़ा है, तो आपको ये पूरा का पूरा सब्जेक्ट नहीं है, आपका सब्जेक्ट केवल ये है कि वो बताना चाह रहा है द टीचर इज, देखो एज वेल एज स्टूडेंट, इसके साथ ही साथ स्टूडेंट्स भी, इज एक्सपेक्टेड, अब वो कहीं अपेक्षित होंगे करने के लिए, तो उसकी बात कर रहे हैं, तो ये इज आएगा। टीचर क्या है आपका, एक सिंगुलर है, तो इसके साथ ये एज वेल एज का मीनिंग ज्यादा नहीं है, बस मीनिंग निकल रहा है, लेकिन मेन सब्जेक्ट आपका टीचर है। ये अगर ये स्टूडेंट्स है तो यहाँ पे स्टूडेंट्स देख करके क्या करते हैं, यहाँ पे आर लगा देंगे, ये बिल्कुल इनकरेक्ट हो जाएगा, है ना। क्यों, क्योंकि जब एज वेल एज की बात की जाती है, अलॉन्ग विद की बात की जाती है, बिसाइड्स की बात की जाती है, नॉट की बात की जाती है, तो वहां पर हमें सिंगुलर सब्जेक्ट ही लगाना पड़ता है, यानी मेन सब्जेक्ट को पहले समझना पड़ता है। क्लियर ना। चलिए आगे बढ़ेंगे। द म्यूजिशियन, म्यूजिशियन होता है ना, एक जो म्यूजिशियन होता है, संगीतकार होता है, अलॉन्ग विद हिज टीम, उसकी टीम के साथ, अलॉन्ग विद हिज टीम, उसके साथ साथ उसकी टीम भी, इज ऑर्गेनाइजिंग कॉन्सर्ट, कॉन्सर्ट को ऑर्गेनाइज कर रहे हैं, मतलब जो म्यूजिशियन है वो केवल एक है, संगीतकार जो, अब उसकी पूरी की पूरी टीम है, अब कोई ना कोई तो हेड होता है ना, संगीतकार की कोई हेड होता है, तो उसकी पूरी की पूरी एक टीम होती है, तो वो म्यूजिशियन और उसकी पूरी की पूरी टीम, तो ये अलॉन्ग विद हिज टीम, उसकी टीम, तो ये इसके टीम में तो बहुत सारे मेंबर होंगे, टीम मेंबर बहुत सारे होते हैं ना, अब ऐसा तो एक कोई ड्रमर होता है, कोई पियानो बजाता है, कुछ ना कुछ बजाते हैं ना, तो ये जो म्यूजिशियन है इसके सब्जेक्ट के लिए आपको क्या लाना पड़ेगा, सिंगुलर सब्जेक्ट लाना पड़ेगा, ठीक है ना। इससे इसका कोई मतलब नहीं, इसको हम अवॉइड करेंगे, अब हम किसको प्रेफर करेंगे, म्यूजिशियन को प्रेफर करेंगे, ठीक है। इंग्लिश देखो यहाँ से नेक्स्ट देखेंगे, इंग्लिश एज वेल एज फ्रेंच इज टॉट देयर, इंग्लिश साथ ही साथ फ्रेंच भी, यानी इट मींस कि एज वेल एज क्या होगी, दो चीजें हो गई, तो हमें आर लगाना चाहिए था, बट बिल्कुल नहीं, इंग्लिश एज वेल एज मतलब इंग्लिश पढ़ाई जाती है साथ ही साथ फ्रेंच पढ़ाई जाती है, तो मेन सब्जेक्ट क्या हुआ हमारा, इंग्लिश, तो मेन सब्जेक्ट के लिए यहाँ पे क्या आ गया, इज आ गया, तो हमें यहाँ पे इज ही सही देना पड़ेगा और इज ही करेक्ट होगा, सिंगुलर वर्ब के साथ सिंगुलर सब्जेक्ट ही आता है। नेक्स्ट देख लेंगे अब हम। अब रूल नंबर अगला आता है, कुछ नाउन प्लूरल दिखाई देते हैं, वास्तव में कुछ नाउन हमेशा हमेशा प्लूरल दिखाई देते हैं, जैसे उसमें एस लगा होता है, जैसे न्यूज़ हो जाता है, पॉलिटिक्स हो जाता है, इकोनॉमिक्स हो जाता है, और मैथमेटिक्स हो जाता है, इस प्रकार से कुछ चीज़ों में लास्ट में एस लगा है तो हम सोचते हैं कि ये प्लूरल सब्जेक्ट होगा, वास्तव में ये प्लूरल सब्जेक्ट नहीं होते, ये सब्जेक्ट तो एक ही होता है, उसके लास्ट में एस किसी कारण से, किसी मतलब किसी रीजन से लगा हुआ, जैसे न्यूज़ हम देख लें, तो न्यूज़ तो हमारा मीनिंग होता है ना कि नॉर्थ ईस्ट साउथ और वेस्ट, है ना, तो यहाँ पे साउथ का वो देता है इसीलिए, लेकिन हम वहाँ पे समझते हैं कि यार न्यूज़ ज लिखा है, इट मीन्स वो प्लूरल होगा, ये बिल्कुल भी प्लूरल नहीं होता। कुछ नाउन प्लूरल दिखाई देते हैं बट सिंगुलर होते हैं, जैसे न्यूज़, मैथमेटिक्स, पॉलिटिक्स, ऐसे कई होते हैं ना, तो हम देखेंगे तो उसके आगे भी हमें सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ, वो सिंगुलर सब्जेक्ट है वास्तव में, तो उसके साथ हमें सिंगुलर वर्ब ही लगाना पड़ता है। देखेंगे जैसे द न्यूज़ इज ट्रू, जो खबर है वो कैसी है, सच है, तो हम यहाँ पे आर लगाएंगे क्या, नहीं लगाएंगे, या तो हम वॉज लगाएंगे या हम इज लगाएंगे सिंगुलर के साथ, यानी द न्यूज़ इज ट्रू, सूचना जो थी वो सही थी, पास्ट आ गया, तो इट मीन्स ये प्लूरल नहीं है, यहाँ पे क्या होगा, केवल सिंगुलर ही लगाना पड़ेगा। अब मैथमेटिक्स में तो बहुत ही बार कंफ्यूजन होता है, मैथमेटिक्स
स लग गया, ऐसा लगता है मैथमेटिक्स एक सब्जेक्ट नहीं, मैथमेटिक्स एक सब्जेक्ट है ना। मैथमेटिक्स इज माय फेवरेट सब्जेक्ट, या फिर माय क्या बोलना चाहिए, इज माय फेवरेट सब्जेक्ट बोल दो, या इज माय इंटरेस्टिंग, इज वेरी इंटरेस्टिंग, वेरी इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट, बहुत इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट है। तो ये देखो, ये मैथमेटिक्स जो है एस यहाँ प्लूरल का काम नहीं कर रहा, ये ऑलरेडी उसमें लगा हुआ और सिंगुलर है, इसीलिए ये सिंगुलर सब्जेक्ट हुआ तो वर्ब भी क्या हो गई आपकी, सिंगुलर हो गई। यहाँ पे सिंगुलर सब्जेक्ट तो वर्ब भी क्या हो गई आपकी, सिंगुलर हो गई। इट मीन्स कि आपको अपने सब्जेक्ट को सबसे पहले पहचानना आना पड़ेगा, तभी आप अप्लाई कर सकते हैं वर्ब को। तो मैंने वर्ब एग्रीमेंट का ये वीडियो भी ऑलमोस्ट छोटे छोटे वीडियो ला रही हूँ, ताकि आप बोर भी नहीं हो और अपनी इंग्लिश को एनहांस कर लें। और मुझे उम्मीद है कि ये वर्ब सब्जेक्ट अग्रीमेंट आपको बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। इसके बाद एटलीस्ट इसके 18-19 रूल समझो है, थोड़े थोड़े करके, 14 से तो ज़्यादा हैं। तो धीरे धीरे करके मैं 2-3 रूल आपको लाती हुई तीसरा वीडियो था। इसके बाद में फिर थोड़ा अपन और थोड़ा सा टफ की तरफ चलेंगे, एक एक सीढ़ियाँ आगे बढ़ेंगे, धीरे धीरे हम समझ में आएंगे। जैसे सम ऑफ देम क्या होते हैं और लॉट ऑफ थिंग्स क्या होती है, एवरी के साथ क्या लगता है, ईच के साथ क्या लगता है, ईच एंड एवरी के साथ क्या लगता है। तो ये सब मैं अगले आने वाली वीडियो में लेके आऊँगी। आई होप गाइस आपको ये समझ में आ गया। इफ़ यू लाइक दिस वीडियो सो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। गाइस ऐसा बिल्कुल नहीं है कि यू कांट अंडरस्टैंड एंड यू कांट लर्न मेनी मोर थिंग्स, यू कैन डू, बट यू हैव टू होप। तुम्हारे अंदर यू शुड हैव होप, आपके अंदर होप होनी चाहिए। एंड डेफिनेटली फर्स्ट ऑफ ऑल यू हैव टू फिगर आउट दिस ऑल थिंग्स व्हेन यू वांट टू लर्न मेनी थिंग्स, doesn't matter is English, but yeah, in this time we have to talk about English. That is why I am telling to you, if you want to learn English, so you have to penetrate your comfort zone and you have to hard work. Without hard work you can't achieve any goal. किसी भी प्रकार का गोल आप अचीव नहीं कर सकते हैं। आपको 3 और 4 मंथ एटलीस्ट आई वांट टू से कि आपको देना ही पड़ता है। अब 3 महीने तो एकदम मैं ऐसा नहीं कह सकती कि आप बहुत ही फ्लुएंसी के साथ आप इंग्लिश बोल दोगे। भाई आपको बेसिक नॉलेज हो जाएगा 3-4 महीने में, और फिर धीरे धीरे जब आपको लगने लगेगा कि इंग्लिश बहुत ज़्यादा दिस इज़ नॉट वेरी टफ, सो आपको लगेगा कि आप मैं कर सकती हूँ, आई कैन डू दिस थिंग्स, तो आप बिल्कुल इसके साथ 3 से फिर 6 महीने आराम से ले लेंगे, 6 से फिर आपको 10 महीने ले लेंगे, 10 महीने से 1 ईयर ले लेंगे, और डेफिनेटली आपके अंदर आप एक चेंज देखेंगे, एक ट्रांसफॉर्मेशन देखेंगे। और डेफिनेटली गाइज हर कोई कर सकता है, व्हेन एवरीवन कैन डू इट, सो व्हाई नॉट यू। आई विश यू कि तुम आप अच्छे से करोगे और अपनी इंग्लिश को एनहांस करोगे और अपनी लाइफ में सक्सेस ज़रूर होंगे, क्योंकि सक्सेस किसी भी प्रकार की एक की है ना, तो वो हार्ड वर्क की है। ये ऐसी की नहीं है कि किसी ने एक छड़ी घुमाई और खुल जा सिम और आप में चले गया, या किसी ने एक इंजेक्ट कर दिया आपकी बॉडी में और आप इंग्लिश बहुत फ्लुएंसी के साथ बोलने लगे और आपको ग्रामर का नॉलेज बहुत अच्छे हो गए। तो ग्रामेटिकल नॉलेज के लिए तो आपको पूरा देना ही पड़ेगा। साइमल्टेनियसली आई वांट टू से if you have whenever you get time and wherever you get time, please speak. Doesn't matter you are in kitchen, you are in bathroom, whether you are anywhere, you have to speak English, और टूटी फूटी ही सही, broken English you can say। अब ऐसा नहीं होना कि मैम हमने तो वहाँ बोला था तो लोग डांट रहे थे, मना कर रहे थे। अरे कितने लोग डांटेंगे, 2 लोग डांटेंगे, 4 लोग डांटेंगे, जितने जितने आप देख लो पुराने लोगों को, जितने जितने पे लोग हंसते हैं वो आगे बढ़ जाते हैं और वो हंसने वाले वहीं रह जाते हैं। तो आई थिंक गाइस कि आप इस पर मेहनत करोगे और आगे बढ़ जाओगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग मी।